टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। अक्टूबर का महीना यानी कि त्योहारों की शुरुआत। अक्सर हम और आप काम से बोर हो जाते हैं और छुट्टी की तलाश में रहते हैं। ऐसे में फेस्टिव सीजन की शुरुआत ढेर सारी छुट्टियां लेकर आती है। इस समय लोग जहां नवरात्रि में माता की पूजन में व्यस्त थे, तो वहीं शारदीय नवरात्र के 9 दिन समाप्त होने के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं दशहरा से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। दशहरा का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया था, इसीलिए इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। बात अगर मध्य प्रदेश के बैतूल की करें तो यहाँ पुतला दहन को लेकर अनोखी परंपरा देखी जाती है। यहाँ लोग पुतले को जलने के बाद उसकी लकड़ियां बटोर कर अपने घर ले जाते हैं। क्या है मान्यता, रिपोर्ट में देखिए। दशहरे पर हर साल रावण के पुतले जलाने की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। रावण दहन कार्यक्रम देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो वही मध्य प्रदेश के बैतूल में रावण दहन होने के बाद वहां मौजूद लोग उसकी जली हुई लकड़ियां बटोर कर अपने घर ले जाते हैं। मान्यता के अनुसार लोग रावण दहन के बाद जली हुई लकड़ियां घर ले जाकर अपने घर के पूजा कक्ष में रख देते हैं। तो वही कुछ लोग इस जली हुई लकड़ी को अपने घर के मुख्य हिस्से में सुरक्षित रख देते हैं। वहाँ मौजूद लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि पुतले की लकड़ी को खाक बनने से पहले ही उसे बटोर लिया जाए। मान्यता है कि रावण दहन के बाद जली हुई लकड़ी घर ले जाने से परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस शहर के लोगों का मानना है कि इस जली हुई लकड़ी को घर में लाने से परिवार में खुशियाँ आती है, धन आगमन के साधन बनते हैं और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। अब आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। जी हाँ, ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि रावण की गिनती विद्वानों में की जाती है। साथ ही रावण बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जगह है कोलार, जहां वर्षों से रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। कहते हैं यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों में रावण की पूजा होती है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। दरअसल जिस दिन दशहरा मनाया जाता है, उसी दिन कोलार में फसल की पूजा होती है। इस मौके पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे लंकेश्वर महोत्सव कहते हैं। इस मौके पर रावण की प्रतिमा को रथ पर रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। हालांकि इस बारे में एक लोक कथा प्रचलित है कि इस दिन कोलार में भगवान शिव की पूजा होती है। क्योंकि रावण शिव का भक्त था, इसीलिए भगवान शिव के साथ रावण को भी लोग पूजते हैं। कर्नाटक के कोलार में रावण का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके साथ ही कर्नाटक के मालवल्ली में भी रावण का मंदिर है। केवल कर्नाटक ही नहीं, भारत के और भी हिस्से हैं जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। दशहरे को लेकर दुनिया भर में धूम रहती है। हर ओर जश्न का माहौल रहता है। ऐसे में आपको कुछ और अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं, कहां कैसे दशहरे के जश्न को मनाया जाता है। बात एक बार फिर से कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक के मदिकेरी शहर में मनाया जाने वाला दशहरा का पर्व 10 दिनों तक शहर के 4 बड़े अलग अलग मंदिरों में आयोजित होता है। इसकी तैयारी 3 माह पहले से ही शुरू कर दी जाती है। दशहरे के दिन से एक विशेष उत्सव की शुरुआत होती है। मान्यता है कि शहर के लोगों को एक खास तरह की बीमारी ने घेर रखा था, जिसे दूर करने के लिए मदिकेरी के राजा ने देवी मरियम्मा को प्रसन्न करने के लिए इस उत्सव की शुरुआत की।
हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाए जाने वाले दशहरे को भी दुनिया का प्रसिद्ध दशहरा माना जाता है। हिमाचल के कुल्लू में दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ दशहरे का त्योहार 17वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग अलग अलग भगवानों की मूर्ति को सिर पर रखकर भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। यह उत्सव यहाँ 7 दिन तक मनाया जाता है। राजस्थान के कोटा शहर में दशहरे का आयोजन 25 दिनों तक लगातार होता है। इस मेले की शुरुआत 125 वर्ष पूर्व महाराव भीम सिंह द्वितीय ने की थी। यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है। इस दिन यहाँ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है। इसके साथ ही भजन कीर्तन के साथ ही कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। इसीलिए यह मेला प्रसिद्ध मेलों में से एक है। भारत एक त्योहारों का देश है और दशहरा एक गौरवपूर्ण त्योहार है। दशहरे के दिन जगह जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं। असत्य पर सत्य की जीत के इस प्रतीक के दिन लोग अपने मित्रों, परिजनों और रिश्तेदारों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं देते हैं। दशहरा के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हाँ, TNP न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।